हेलो स्टूडेंट्स, मैं ये स्टूडेंट तेनगोरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है भैया, हम चल रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसमें आपका लास्ट मेथड रह गया था एक्सरसाइज 5H का। तो आज भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले टॉपिक का आज एक लास्ट वीडियो है ये। इसके बाद हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भैया, चैप्टर नंबर 6 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका ओनली एक टॉपिक खत्म हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मैंने क्या कहा था, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम ऑनली सॉल्व करना सीख चुके हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट में आज एक लास्ट मेथड बचा है, आज आपको फिनिश करा दूंगा मैं। उसके बाद आपका 5 चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपका कल मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 6 होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो आइए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के लास्ट टॉपिक को समझते हैं। आज का हमारा बिल्कुल लास्ट मेथड रहेगा ये CF और PI निकालने का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो आइए फटाफट से रफ नोट और पेन लेके बैठ जाइए। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं भैया। आज का हमारा जो मेथड है भैया कुछ इस टाइप की शक्ल का है टॉपिक। भैया जैसा कि आपको पता है, मैं बार बार वही बात दोहराता हूँ हर एक लेक्चर में कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी, उसमें भैया आप CF तो आप हाल निकाल लेते हो, PF में बड़ा दिक्कत आती है। तो आज हम PI निकालने का लास्ट मेथड सीखने जा रहे हैं भैया, उसको आप जर्नल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, जर्नल मेथड है। अगर आपको कोई मेथड याद ना रहे तो आज के मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को तुरंत निकाल सकते हो, यानी कि कोई भी PI आप तुरंत उसको निकाल सकते हो। लेकिन वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने आपको छोटे छोटे मेथड्स कराए हैं अलग अलग डिजाइन के PI निकालने के, आप उनको प्रैक्टिस करके उनको प्रैक्टिस में लेकर आएँ, क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो तब काम करेगा जब बिल्कुल दिखे कि भैया अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तब आप आज के मेथड को अप्लाई करना। ठीक है भैया, आज का जो हमारा मेथड है भैया वो कुछ इस टाइप की शक्ल का देखिए। अगर आपको राइट हैंड साइड पर x इंटू फंक्शन ऑफ v का मसाला दिया हो, इस डिजाइन को गौर से देखिएगा। अगर भैया आपको राइट हैंड साइड पर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में अगर आपको राइट हैंड साइड पर x इंटू वी इस शक्ल का मसाला दिया हो, तब आप उस केस को कैसे हैंडल करोगे और आप उसका PI कैसे निकालोगे। यहाँ v में कुछ भी कह सकता हूँ भैया, देखो v बराबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, e की पावर x हो सकता है, साइन या कॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, tan x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया, तो बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। इसका मेथड आज है लास्ट मेथड, ये हमारा जर्नल मेथड है। तो आइए फटाफट से एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए, जो मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। देखिएगा, तो सिंपली मैं मेरा आप तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम किसी भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उसके आपको स्टेप्स बताता हूँ भैया, ये मेथड काम कैसे करता है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला काम, अगर आपको ऐसी शक्ल दिखाई देगी तो आप डायरेक्ट जो क्या है PI के लिए ये वाला फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे, देखो, x इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ t, गौर से देखिए, अभी इसको नोट मत करना, माइनस का 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, इंटू में आएगा f डैश d, इंटू में v अपॉन फंक्शन ऑफ d। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मैं बोल रहा हूँ, उससे आप मैनेज कर लीजिएगा। अभी सिंपल इसको नोट कर लो, अभी कहाँ कैसे कैसे क्या यूज़ होगा अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जरा इसको अच्छे से नोट करो दोबारा से। देखो, ये है x इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ d, माइनस का 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d, इंटू में फंक्शन f डैश d, इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ d। इसको अच्छे से नोट कर लो भैया, ये आपका रामबाण है, ये जर्नल मेथड है। यही भैया आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट चैप्टर है। इससे आपकी मिसलेनियस और आपकी 5H एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लो, अभी इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगा। ठीक है, नोट कर लिया, कहानी आगे बढ़ाएं। तो चलिए फटाफट से, देखो, ये यूज़ ऐसे मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, ये आप जब क्वेश्चन करोगे आप इसका यूज़ तभी डायरेक्टली समझ पाओगे। तो आइए बढ़ते हैं आप एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और फटाफट से टॉपिक को हम फिनिश कर लेते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, आपकी एक्सरसाइज 5H का पहला क्वेश्चन की टेंशन मत करना, जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मैं इसकी पिक आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से इसको एक क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए अब मुझसे वो पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ईजी है। d2y ओवर dx स्क्वायर, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 4y इज इक्वल्स टू में आएगा आपका x साइन x। देखिएगा, इस मेथड को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई है, एक्सरसाइज 5 भी मैंने आपकी स्किप करवा दी थी। उसमें फंडा क्या था, राइट हैंड साइड पे भैया उसमें 10 आ जाए, 10 2x, यानी कि बोले तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि अगर आपके राइट हैंड साइड पर साइन और कॉस आ जाए, थोड़ा सा मैं हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपका राइट हैंड साइड पर भैया साइन x आ जाए या क्या आ जाए, कॉस x आ जाए,
तो आप ऐसी कंडीशन को हैंडल करना जानते हो। कैसे करोगे आप? फंक्शन ऑफ डी को आप भैया रिप्लेस करते हो किससे? फंक्शन ऑफ माइनस का ए स्क्वायर से। ये बोलो हाँ करते हो कि नहीं? अगर भैया आपने सोचा होगा, आपने मुझसे कहा भी था भैया अगर राइट हैंड साइड पर अगर आपका इसको छोड़ करके टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी आ गया तब क्या करेंगे? क्योंकि मैंने आपको ओनली फंडा बताया, राइट हैंड साइड पर आपका साइन हो या ओनली कॉस हो। तो मैं इस वीडियो को लेक्चर नंबर इसको फिनिश होते ही हैं, तो मैं आज इस मेथड के फिनिश होते ही आपको बताऊंगा कि अगर राइट हैंड साइड पर आपका 10 आ गया या कॉस सेक कुछ भी आ गया, आप उस कंडीशन में आप उसको कैसे हैंडल करोगे। भैया ये वाला जो मेथड मैंने बताया था ये केवल साइन और कॉस के लिए लागू होता है। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन को देखते देखिएगा। तो भैया हमारा पुराना काम, मैंने पहले क्वेश्चन को देखा, माइंड में फीलिंग आई भैया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन का है, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर भैया 2 है, तो फटाफट से इसका पी आप निकाल लोगे। सॉरी, तो देखिएगा इसके CF निकालने में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, तुरंत निकाल लेंगे। आपको पता है जितनी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको जो आंसर आता है भैया इस टाइप का आता है, y = CF प्लस का PI। तो आइए फटाफट से इसको CF निकालते हैं, फिर इसका हम PI निकालेंगे और फटाफट से क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। देखिएगा नाउ CF सॉल्यूशन देखिएगा। बट वही पुराना काम d/dx बराबर कैपिटल D पुट करेंगे। आप तो सीख चुके होंगे, d² प्लस का 4 मैंने y कॉमन ले लिया = माया x and x। ना इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग लिख लेना यहाँ पे, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना। कितने आ जाएगी? m² प्लस का 4 = 0। यहाँ कुछ भी हो हमेशा 0 लेते हैं आप यहाँ पे भैया कुछ भी हो यहाँ पे हमेशा आप 0 लेते हैं, बात आपको ही पता है। अब आप फटाफट से इसके रूट्स निकालिए। देखिएगा यहाँ पे आ जाएंगे आपके रूट्स, आएंगे कितने आएंगे आपके रूट्स जो आएंगे भैया वो आएंगे +-2i है ना। क्यों आएंगे? यहाँ पे जाएगा -4 हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 2 +- आ जाएगा, यहाँ पर -1 को हम लिख सकते हैं क्या? i। कोई डाउट? तो सिंपल इसका जो CF आएगा भैया वो आप सजा करके इसको लिख दोगे। कैसे लिखोगे? वो CF आएगा इसका, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है? 0 है। तो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है e⁻⁴x c1 cos x + c2 sin x है ना। 2 ही रूट है तो मैंने 2 ही बार ओपन किया फार्मूला। यहाँ पे देखिए रियल पार्ट यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि e⁻0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे ओवरऑल जो आंसर आएगा भैया वो आएगा c1 cos 2x + c2 sin 2x। देखिए यहाँ तक हर कोई कर लेगा क्वेश्चन को है ना। अब जो आपका मेन डाउट आएगा भैया वो आएगा PI निकालने में, क्योंकि दिमाग यहाँ पे काम करना बंद कर देगा। क्योंकि भैया हम जितनी मेथड पढ़े हैं उन सबसे मेथड डिफरेंट है भैया। आ तो गया, हमने ये भी पढ़ लिया, देखो ये पढ़ा है x × फंक्शन ऑफ v। मैंने क्या कहा? कोई भी मसाला दिया हो अगर इसकी शकल इससे मैच खाती है तो मैंने अभी लंबा वाला फॉर्मूला लिखा था ना, उसी से निकाल लेंगे। देखिए बहुत सिंपल, देखिए आपको याद होगा। नाउ फॉर PI कुछ नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे समझ आएगी। देखिएगा फॉर्मूला लिख रहा हूँ बराबर से। देखिए यहाँ पे आ जाएगा x × v फंक्शन ऑफ d -1 फंक्शन ऑफ d, अंदर आ जाएगा f-d × v फंक्शन ऑफ d। कोई घबराने वाली बात नहीं है, शकल ऐसी है, थोड़ा लंबा है, बहुत अच्छे समझ आएगा। देखिएगा इस इक्वल टू में देखिएगा x × v का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे sin x। x से बोलेंगे नहीं, इसको अलग सेपरेट कर लो, इसका कोई रोल नहीं है। जो रोल है वो इस तरह से है, v फंक्शन ऑफ d बोले तो v फंक्शन ऑफ d कहाँ है? d² प्लस का 4, b बोले तो sin x है ना। sin x/d² प्लस का 4 हो जाएगा, -1/d² प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, f-d, यहाँ डैश का मतलब समझिए भैया, डैश होता है डेरिवेटिव कर दो इसका, जो नीचे मसाला दिया इसका डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो वो ओवरऑल आएगा 2d आएगा है ना। d के रेस्पेक्ट मैंने कर दिया, इसका हो गया 0 हो गया। मल्टीप्लाई में v बोले तो sin x फंक्शन ऑफ d बोले तो d² प्लस का 4। एनी डाउट? यहाँ तक कहानी सही चलती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बहुत ईजी है। देखिएगा x, अब देखो मैंने क्या कहा था, इस x को हमने सेपरेट कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ओनली मतलब भैया यहाँ देखो जिसके बट्टे में डी लगा है मतलब उससे है, x से कोई मतलब नहीं है। x का रोल यहीं पे खत्म हो गया, अब x केवल सजावट के तौर पर यहाँ पर रुका हुआ है, x का कोई मुख्य रोल नहीं है। अब देखो इस कंडीशन को आप हैंडल करना जानते हो, मुझे मालूम है। थोड़ा सा सोचिए, मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में कराया था, अभी मैंने आपको बताया भी था, साइन और कॉस अगर राइट हैंड साइड पर आ गया उसके नीचे कुछ भी दिया हो तो वो हम कैसे हैंडल करेंगे? हमेशा पुट करेंगे d² जहाँ दिख जाए वहाँ इसका कोफिशिएंट का माइनस कर देंगे है ना। आई होप आपको कुछ याद आ रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा sin x, देखेगा यहाँ में d² के क्या पुट करेंगे? -1। मैंने क्या कहा था, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1, इसका पहले स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल आएगा आपका -1, तो -1 प्लस का 4 देगा आपका प्लस का 3। एनी डाउट? माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 1/d² प्लस का 4। थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम मेरा, आप लोग मैनेज कर लेना ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर d पहले आ गया, क्या करेंगे भैया? d हमसे क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। अगर d आपको ऊपर आ गया हमेशा ये रोल अदा करेगा डेरिवेटिव का, अगर d आपको किसी के बट्टे में आ गया हमेशा वो रोल अदा करेगा इंटीग्रेशन का। तो फटाफट इसका डेरिवेटिव कर दो। sin x का हो जाएगा भैया cos x, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos x है ना।
2 cos x, हम यहीं पे इसको निपटा लेते हैं। देखिए फटाफट से, यहाँ डी स्क्वायर प्लस का 1 यहाँ cos x बन रहा है, आपको पता है साइन cos आ जाए, तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भैया 3 आएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट काम कर रहा हूँ क्योंकि भैया आप लोग मजबूत हो चुके हो, क्योंकि मेरा काम फास्ट चलेगा, मुझे जल्दी जल्दी आपका कोर्स फिनिश कराना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट है? थोड़ा सा रेस करूँ ऊपर का, देखिएगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेस कर दिया। यहाँ बचा आपका x/3 sin x, यहाँ बचा माइनस का 1/d² प्लस का 1, यहाँ पे कितना बचा आपका 2/3 cos x, 2/3। देखो इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, है ना। यहाँ इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/3, यहाँ पे अंदर बचेगा आपका cos x, और नीचे में लेके आया d² प्लस का 4, है ना, क्योंकि यहाँ पे बाहर ऑलरेडी मौजूद था, ये भी अंदर घुसेगा, तो भैया इसको भी हम ऐसे ही हैंडल करेंगे, है ना। यहाँ पे आ जाएगा x/3 sin x माइनस का 2/3 cos x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं 9 नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। तो भैया बस भैया आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कितना बचा, देखिए x/3 sin x माइनस का 2/9 cos x इज द भैया वेरी करेक्ट PI ऑफ द गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो बस भैया निकल आया PI। देखिए अब तो आप सीख चुके हो, आप इतने सारे लेक्चर्स आप देख चुके हो, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्टिव हो चुके हैं, आपका माइंड काम करने लगा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको समझा दिया है। आई होप आपको इस फास्ट फॉरवर्ड बारे में भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है फटाफट से आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं कोई भी डाउट अगर आपका हो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बस अब क्या कुछ नहीं करेंगे, आपका CF आ गया। अब दोनों को CF और PI को फटाफट से y वाले फॉर्मेट में सजा करके लिख देंगे, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नाउ y बराबर CF आपका आई होप ये था आपका C1 cos 2x प्लस का C2 sin 2x प्लस का x/3 sin x माइनस का 2/9 cos x इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब मुझे आप ये बताइए आपका डाउट अब कहाँ पर है। ये वाला मेथड है थोड़ा सा लंबा, इसका फॉर्मूला ओनली देखने में है, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। आइए फटाफट से 1-2 क्वेश्चन को और देखते हैं, जिससे आपका ये मेथड पूरा ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए गाइस सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकता, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने होंगे क्योंकि आपका टाइम कम है और आपका सिलेबस ज़्यादा है। तो आप लोग अगर मेरे साथ साथ चलते रहेंगे डेली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग मिल के कोर्स को आराम से फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है भैया, आप लोगों को भी लेज़ी नहीं दिखाना है, लेज़ीनेस नहीं दिखाना है, आपको डेली टू डेली एक दिन में कम से कम भाई यार एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, जिससे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो भी सफल हो, आपका भी फायदा हो जाए, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, d+1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल्स टू में दिया गया x cos x, है ना, x cos x। बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप तुरंत कर दोगे, 4 भी हाल कर दोगे, 5 भी तुरंत कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को कराने के बाद मैं आपको वो वाला मेथड सिखाऊंगा 10 और sec वाला, है ना। तो इस क्वेश्चन को लास्ट देखते हैं जिससे आपको मेथड और क्लियर हो जाए, अभी वाला, ठीक। देखिएगा तो वही पुराना काम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को नज़र में देखा तो मुझे देखा भैया ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फटाफट से इसका आंसर आएगा भैया, वो आएगा y इज इक्वल टू में CF प्लस का PI फॉर्मेट का, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें CF को फाइंड कर लेते हैं, देखिए फटाफट देखिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहला काम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लो, m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वही पुराना काम, सबसे पहले इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा तो देखिएगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे पैरट्स आ चुके हैं तो काफ़ी शोर मचा रहा है। देखिए इसके जो रूट्स आएंगे भैया, आप सोच रहे होंगे भैया घात चलेगी 0 में, नहीं जाएगी घात 0 में, m बराबर आएगा -51। लेकिन भैया मैंने आपको हर बार बताया जितनी यहाँ पे डिग्री होती है एक और बार रूट को रिपीट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, -1। तो ओवरऑल जो आपका CF आएगा बहुत ईजी है। दोनों रूट्स कैसे हैं भैया, लेकिन दोनों रूट्स कैसे भैया, रियल हैं, लेकिन कैसे हैं भैया, सेम रूट्स हैं। इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए C1 + C2x e⁻⁻x। भैया गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भैया। यहाँ पे भैया देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए भैया। यहाँ पे प्रैप्स आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा तो ओवरऑल भैया जो आपका आंसर है भैया आ गया CF आपका ये निकल करके आ गया C1 + C2x e⁻⁻x। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं PI के बारे में। देखिएगा PI तो मैं देखा मैंने PI को, तो आपको फीलिंग आ गया भैया इसका जो फॉर्मेट दिया इसकी शक्ल कैसी है, इसकी शक्ल भैया x × फंक्शन ऑफ v जैसी, है ना। अभी मैंने आपको सिखाया वही मेथड है, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले फार्मूला डिनोट करेंगे, यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे हम, फार्मूला, है ना। x × फंक्शन ऑफ v, और फार्मूला क्या होता है देखिएगा x × v अपॉन फंक्शन ऑफ d माइनस का। आपको ये फार्मूला भी बड़ा लग रहा है,
आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना 100% गारंटी के साथ आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। आप केवल ये 2 सवाल करना, उसका तीसरा सवाल आप तुरंत कर दोगे, मेरी पूरी गारंटी है भैया। देखिएगा यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में एफ डैश डी, फॉर्मूला लॉन्ग नहीं है, आप कभी प्रैक्टिस में नहीं आया, जैसे आपके हैबिट में आ जाएगा ना बिल्कुल सही हो जाएगा फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा फटाफट से क्वेश्चन को देखते हैं, फटाफट से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कितना एक्स वी का रोल अदा कर रहा है कॉसा एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा देखिए माइनस का 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी यानी कि डी प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश डी, तो इसको हम बोलेंगे 2 इंटू डी प्लस वन, है ना, कहानी सही है, इंटू में बोलेंगे कॉस एक्स अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसने थोड़ा सा चालाकी दिखा दी आपको। क्यों दिखा दी चालाकी? क्योंकि भैया यहाँ पे इस कंडीशन को थोड़ा सा आप खोल के लिखेंगे तो आपको सहज महसूस होगा। देखिए कैसे होगा, एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2d। क्या आप यहाँ पर पुट कर सकते थे साइन वाला कॉस वाला फंडा? क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर डी स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है। अगर आप इस फॉर्मूले को खोल लोगे तो आपको देखो प्योर आपको डी स्क्वायर दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें घुमाव था इस क्वेश्चन में, बस और कुछ नहीं, बहुत ईजी था ये। 1 अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर अंदर आएगा, देखिए अंदर में मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर कितना आएगा, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा 2d कॉस एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा यहाँ पे खोल लो डी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2d, है ना। देखिए फटाफट से हम कितना आएगा, देखिए एक्स, यहाँ पे देखिए कॉस एक्स, नीचे कितना आएगा देखो डी स्क्वायर बराबर, वही फंडा डिनोट करेंगे हम, कॉस और साइन वाला भी हमने नोट किया था, वहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस का, मतलब देखो -1 और +1 अलविदा हो लेंगे, यहाँ बचेगा ओनली 2d माइनस का 1 अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचेगा देखिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स यानी कि माइनस का 2 साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स, और नीचे बचेगा देखिए कितना बचेगा, देखो यहाँ वही काम करेंगे हम, साइन और कॉस के लिए अलग अलग काम कर रहा हूँ मैं, दोनों का एंगल कितना है, कोफिशिएंट 1 है, -1 पुट करूँगा, कट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा यहाँ पे 2d बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे चलें, थोड़ा सा मैं रफ करूँ, ऊपर का दिखेगा यहाँ बचेगा, देखो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था अभी, देखो अगर डी आपका नीचे आ गया तो भैया वो इंटीग्रेशन का रोल अदा करता है, तो इस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, कितना आएगा साइन एक्स आ गया है ना, तो यानी कि 1/2 एक्स साइन एक्स हो गया, कोई डाउट? यहाँ आ गया माइनस का 1 अपॉन डी प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ कितना बचा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी प्लस वन का होल स्क्वायर, अंदर कितना बचा देखिए, इसका अलग अलग मैं भाग दूंगा, है ना, यानी कि इसके नीचे डी लगेगा, इसके नीचे भी डी लगेगा, ये डी रोल अदा करता है इंटीग्रेशन का। कर दो इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, प्लस कर देगा लेकिन 2 से 2 कट देगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली कॉस एक्स। कोई डाउट है? यहाँ पे करेंगे, इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, यहाँ पे बचेगा ओनली प्लस का साइन एक्स। एनी डाउट? कोई डाउट? आई होप ये सारे स्टेप्स यहाँ तक क्लियर होंगे, है ना। अब इसको भी अंदर घुसा देते हैं, देखिएगा 1/2 एक्स साइन एक्स माइनस का 1 अपॉन, इसको मैं खोल के अंदर घुसा दूँ, है ना, खोल के घुसा दूँ, अच्छा फीलिंग आएगा। यहाँ पे आ जाएगा देखो cos x प्लस का साइन एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2d, है ना, थोड़ा सा तो रफ करूँ मैं, देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एक्स साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा देखिएगा वही पुराना काम, यहाँ पे देखो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो cos x प्लस का साइन एक्स, यहाँ नीचे कितना बचेगा 1 से 1 अलविदा हो जाएगा, बचेगा भैया 2d बचेगा, है ना। अब देखो फिर वही काम, देखो d नीचे आ गया, d रोल अदा करता है इंटीग्रेशन का, अगर नीचे होता है तब कर दो इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा 1/2 एक्स साइन एक्स, है ना, माइनस अभी बाहर है, cos x का होता है साइन एक्स, यहाँ पर होता है प्लस का साइन एक्स का होता है cos x, वो भी माइनस का, ठीक है, नीचे बचा यहाँ पर ओनली 2, तो देखिए अब कितना बचेगा, देखिए इस पूरे में से मैंने 2 को बाहर ले लिया, अंदर मुझे मिला x साइन एक्स, माइनस अंदर घुसा दो, माइनस का साइन एक्स प्लस का cos x इज़ द वेरी करेक्ट पी ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे बताइए इस सेकंड वाले क्वेश्चन में, इस लंबे वाले फॉर्मूले से पी निकालने में आपको कितना टाइम लगा और क्या क्या डाउट्स आए। आई होप अब तो सारे डाउट्स बिल्कुल एचडी क्वालिटी 1080p छोड़ा 4K एचडी क्वालिटी में क्लियर हो चुके होंगे। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इस फंडे का हो आप नहीं कर पाएँ। अगर कोई हो तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाना है फटाफट से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया ध्यान रखना, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, तो अपने अपने ग्रुप में जाएँ, एक दूसरे ग्रुप में ना चले, ठीक है। तो फाइनली देखिए आपका पी यहाँ पे आ चुका है ना, तो देखिए यहाँ पे मुझे इसका CF आया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है वो CF, यहाँ पे मैं रेस कर चुका हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, y के इक्वल टू में CF और PI को क्लब करके अच्छे से लिख देना है। आई होप मुझे याद आ गया CF, देखो ये रहा, तो CF आपका आया था भैया, वही आया था C1 प्लस का C2x e की पावर माइनस का x, है ना, प्लस लगा करके इसको लिख दो पूरे को 1/2 x साइन x माइनस का साइन x प्लस का cos x इज द वेरी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस आज का जो आपका लास्ट मेथड बचा हुआ था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने का, वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है।
अब मैंने कहा था मैं वही आपको बताऊंगा। मैंने आपको क्या कहा था, देखिए अगर राइट हैंड साइड पर भैया आपका टेन या सेक, टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी आ गया, क्योंकि कंडीशन हम जानते हैं साइन और कॉस में ये वाला ओनली है ना, टेन वाला हमने कोई किया नहीं। तो अब मैं वही मेथड बताऊंगा आपको, टेन कॉट सेक कोसेक सबके लिए वही मेथड है, कॉस के लिए नहीं सॉरी, टेन सेक कोसेक और कॉट के लिए है ना। तो फटाफट से इसको मरफ करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की ओर, जो नई तरीके का फंडा है वो आपकी बुक में नहीं दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मरफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आपने भैया क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए होंगे, बट आपने इस टाइप का क्वेश्चन आज आप पहली बार देख रहे हो। अगर राइट हैंड साइड पर आपका 10 2x आ गया, या आपका सेक आ गया, कोसेक आ गया और कॉट आ गया, तब आप ऐसी कंडीशन में इसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। यही तो आपका डाउट था ना। मैंने आपको बताया था ओनली साइन और कॉस का। तो आज फटाफट से देखिए, इस लास्ट लेक्चर में हम इन सब का फंडा एक ही होता है। मैं आपको केवल एक ही कराऊंगा, सेक कोसेक कॉट, यहीं पुट कर करके आपको मुझे व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन सेंड करने के आप लोगों ने कैसे किया है, जिससे मुझे पता चल सके भैया आप मेरी मेहनत और आपका साथ कितना है ना। तो देखिएगा ऐसी कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका मैं ओनली आपको पी आई निकालना सिखाऊंगा, भैया आपको पता है सी एफ आप इसका तुरंत निकाल दो, मैं लिख दिया तुम्हें लगा दोगे कि नहीं, देखो कुछ है इसमें कुछ नहीं है। तो मैं ओनली आपको सिखाऊंगा पी आई निकालना। देखो पी आई कैसे निकालेंगे, देखिएगा। पी आई निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा BSc फर्स्ट ईयर में लेके जाता हूँ। BSc फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का, याद है कि भूल गए, डिमॉर्गन थ्योरम, ई की पावर आई थीटा, याद है कि भूल गए, कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, आई होप। मैंने आपको कराया है BSc फर्स्ट ईयर में, याद आ रहा है कि नहीं, देखो कुछ कुछ याद आ रहा। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, क्या हम साइन थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई थीटा माइनस का ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन 2i, और हम कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा को ई की पावर आई थीटा प्लस का ई की पावर माइनस का आई थीटा अपॉन 2। बस इन तीनों चीज़ों की यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपको ये तीन चीज़ नहीं पता होंगे BSc फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। इसीलिए फटाफट से लिख देते, मैंने फटाफट इन तीनों को रिवाइज कर लो। कर लिया, रफ कर दूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, ठीक देखिएगा। लेकिन याद रखना भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम एग्जाम में भैया आपका 10 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को क्या छोड़े, हम लास्ट मेथड बचा है, इसको भी लपेट लो। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, गौर से समझो, वही पुराना काम, राइट हैंड साइड पर दिया उसको लिख लो, नीचे क्या दिया है भैया उसको लिख लो, सेम टू सेम डी पुट करने के बाद, ठीक। यहाँ तक भैया हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। लेकिन जो 10 कॉट सेक कोसेक ये रट्टा है, इसमें एक बात ध्यान रखना, हमें इस मसाले को आई में तोड़ना पड़ेगा। किसमें, आयोटा में। आयोटा में आपको यहाँ तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ोगे, देखो मेरे कंसेप्ट तोड़ो ना। देखिए अगर आपकी मोटी भाषा में बात करूँ मैं, आपको सूत्र दिख रहा है, सूत्र क्या का ये डी स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर का, जो खुलता है सामान्य तौर पर डी प्लस का 2 और डी प्लस का 2, यहाँ को हाँ खुलता है। अब भैया हमें इन्हीं फंक्शन को, इन्हीं दोनों बक्सों को आयोटा में मिक्स करके खोलना है, यानी कि बोले तो आई में मिक्स करके खोलना है, इस तरह से खोलना है कि हम गुणा करें तो हमें लौट के यही मिल जाए। समझ रहे हो। आई रिपीट, आपका जो देखो आपको हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें भैया आपका यहाँ पे ब्रैकेट ना बने, यानी कि फॉर्मूला बनता है वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात के साथ। तो आपको इसका फायदा उठाना है, आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, इस टाइप में करने हैं भैया कि जो फंक्शन खुले आपका वो आयोटा में आए, इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद ये आपका लौट करके आए। देखो मेरी ट्रिक आजमाओ, इसको क्या करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे तोड़ूंगा, डी प्लस का 2i और डी माइनस का 2i। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, देखो इसके मुझे मालूम फैक्टर्स क्या आते हैं, डी प्लस 2 और डी प्लस 2 है ना, आते कि नहीं। लेकिन आयोटा घुसाने के लिए मैंने क्या किया, एक मैंने माइनस का कर दिया बस, और मैंने दोनों में आयोटा घुसा दिया। मालूम है क्यों, क्योंकि देखो बन गया फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अब आप जानते हैं क्या कि आई स्क्वायर का मान होता है माइनस का 1, कितना होता है माइनस का 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का बी स्क्वायर होगा भैया वो इस आई स्क्वायर की वजह से प्लस का हो जाएगा, आई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ओवरऑल आपको ये लौट करके मिल जाएगा। आज आप इस चालाकी को आप समझ चुके हो कि इस चालाकी को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कि यहाँ पे फॉर्मूला जो बन रहा होगा उसको लिख लेंगे, जो विपरीत चिन्हों के साथ आई का गुणा कर देंगे, ऐसे करके समझ लो। समझ लिया, स्टेप क्लियर। अगला स्टेप देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब इसी कंडीशन में आने के बाद अंदर कितना है, देखो आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। कुछ भी हो अंदर वाले में जो आपका इमेजिनरी रूट पार्ट होगा उसमें आप 2 का गुणा करोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इमेजिनरी पार्ट में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, बाहर आ जाएगा बराबर 4i आ जाएगा। केवल अभी देखो बस तमाशा चल रहा है, अंदर देखो अंदर क्या बचेगा, गौर से देखना। अंदर इसको लिखेंगे कैसे, देखो जो पीछे होगा बक्सा उसको हम आगे लिखेंगे, गौर से समझना इस लाइन को कि हाँ सब लोग गलती करते हैं। पीछे वाले बक्से को आगे लिखेंगे, आप माइनस लगा करके आगे वाले बक्से को हम पीछे लिख जाएंगे,
ये स्पेसिफिक कंडीशन है इस तरह से तोड़ तोड़ के लिखने की। ये मेथड आपको याद करना पड़ेगा, टेन हो चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो चाहे कॉट हो, सबके लिए ये अप्लाई होगा, कोई डाउट। बाद में आपका आ जाएगा 10 2x। इतना फंडा आपको जो प्लेसमेंट है इसका इस तरह से रेडी करना है। देखो फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, जो दिया होगा उसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद उसके फैक्टर करेंगे भैया आई के फॉर्म में, आयोटा लेकर के कर लिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जो आयोटा वाला मसाला होगा यानी कि जो इसमें इमेजनरी पार्ट होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसको हम आगे लिख लेंगे। अंदर क्या करेंगे, अंदर वाले बक्से को पीछे वाले को आगे लिखेंगे, माइनस आगे वाले को पीछे। यही आपको सेम हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक, कोई डाउट। अब यहाँ के बाद एक फार्मूला आता है, उसको मैं देखो अभी लिख दिया तो मैं आपको डायरेक्ट याद कराता हूँ। 1/4i से कोई लेना देना नहीं है, उसको यही लिखा रहने दो सेम टू सेम। अब थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा सा जटिल है, गौर से समझना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, नोट करने में मन लगे ना। देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ क्या है, डी के बाद छोड़ दो, डी छोड़ दो, दिख रहा क्या है माइनस का 2i, क्या दिख रहा है माइनस का 2i। तो ई की पावर में ये उल्टे साइन के साथ आएगा, साइन बोल दो यहाँ पे भी माइनस का है तो ई की पावर में आएगा 2i और x के साथ में लग के आएगा। आई रिपीट, देखो इस कंडीशन में आने के बाद अब क्या करोगे, यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो बक्से आपको दिख रहा है, पहला बक्सा, इसको कैसे हैंडल करना है, डी को धमका लो, क्या बचा माइनस का 2i बचा। तो आपको क्या करना है, ई की पावर में यही माइनस का 2i प्लस में ला करके लिख देना है और वहाँ पे x लगा देना है। अगर ये प्लस का होता तो आप इसको माइनस में लिखते, अगर ये माइनस का है तो आप इसको प्लस में लिख रहे हो। इज दैट क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन आएगा, ई की पावर फिर लगेगी, अब इस बार ये सेम टू सेम लिखा जाएगा। मेरे वर्ड्स पे गौर करना, अदरवाइज आप गलत कर दोगे, दोबारा समझो। पहली बार हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से पहले जो आई होगा ई की पावर में वो विपरीत चिन्ह के साथ आएगा। आई रिपीट, गौर करो, इंटीग्रेशन से पहले जो आप लिखोगे ई की पावर में भैया वो विपरीत चिन्ह के साथ आएगा एक्स लगने के बाद। इंटीग्रेशन के बाद वो सेम चिन्ह के साथ आ जाएगा एक्स लगने के बाद। 10 2x सेम टू सेम लिख दो, माइनस का माइनस, वही काम सेम यहाँ होगा। सवाल क्या करेंगे, बाहर क्या आएगा ई की पावर में भैया यही आएगा विपरीत चिन्ह के बाद, विपरीत चिन्ह के साथ माइनस का 2ix, इंटीग्रेशन लगेगा सेम टू सेम वाला, फिर ये आएगा सेम चिन्ह के साथ यानी कि प्लस का 2ix बराबर में आएगा इंटू में 10 2x, बस हो गया काम खत्म। तो अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। आई रिपीट, देखो दोबारा देखो, यहाँ 2 कोष्टक आपके बन गए। पहला कोष्टक क्या करेंगे, देखो ये अंदर वाला जो मसाला होगा वो पहले आएगा इंटीग्रेशन से ई की पावर में विपरीत चिन्ह के साथ, उसके बाद यही मसाला इंटीग्रेशन के बाद आएगा ई की पावर में सेम चिन्ह के साथ, प्लस का था प्लस का आ गया। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ पर है, कोई डाउट है। अब क्या करेंगे, देखिएगा अब वही सेम कंडीशन देखिए क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है देखो ई की पावर आई थीटा में लिखा था, अभी ई की पावर आई थीटा लिखा था कि नहीं, क्या होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा होता है या नहीं, को हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आई को साइड में ले लूँ, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, आप कैसे भी ले लो, तो भैया ये 2x जो क्या है वो थीटा का रोल अदा कर रहा है कि नहीं, खोल दो, बाहर वाला नहीं अंदर वाला खोल दो, क्या आएगा ई की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक, खोल दो, कॉस थीटा, थीटा बोलो तो 2x, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आएगा साइन 2x। कोई डाउट है, अंदर बाहर आएगा घोड़े में आपका 10 2x। इज दैट क्लियर। या नेक्स्ट देखिए, माइनस का यहाँ बोलेंगे नहीं, ई की पावर माइनस का 2x सेम रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर वाले को खोलना है ओनली, इंटीग्रेशन अंदर वाले खोल दो, cos 2x प्लस का आई, यहाँ पे आई लगाना भैया, सॉरी यहाँ पे आई लगा लेना, आई मिसप्रिंट रह गया, आई साइन 2x इंटू में आएगा आपका 10 2x। एनी डाउट, आगे चले देखिएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ओनली बीएससी फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने यूलर्स थ्योरम खोल दिया। एनी डाउट, देखिए थोड़ा सा आगे। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो 10 2x के अंदर गुणा कर दो, इससे बोला नहीं हूँ मैं 1/4i सेम टू सेम, बाहर आएगा आपका ई की पावर, यहाँ पे आ जाएगा 2ix, यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा, सॉरी अंदर देखो कितना आएगा, देखो अंदर इसका जब मैं गुणा करूँगा गौर से देखना, 10 2x का 10 क्या होता है साइन 2x बटे कॉस 2x, फीलिंग करना, कॉस से कॉस कटेगा, ओनली साइन 2x बचेगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी सही है। यहाँ है माइनस है ना, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस यहाँ पे अंदर आ जाएगा, देखो माइनस का, देखो गौर से देखो साइन 2x बटे कॉस 2x, साइन स्क्वायर इंटू साइन, तो देखिएगा
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अंदर 10 2x का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ देखो गौर से समझना, यहाँ 10 क्या में खुलता है, साइन 2x बट्टे कॉस 2x में। तो साइन 2x इंटू साइन 2x क्या देगा, साइन स्क्वायर 2x देगा। लेकिन बट्टे में क्या आएगा, कॉस 2x। फीलिंग करो। तो मैंने कॉस से कॉस की मैच कराने के लिए साइन 2x को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x। स्टेप को समझिए, हो गया आराम से, गुणा कर दिया मैंने। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। ब्रैकेट बंद, ठीक। ध्यान रखना ये ब्रैकेट इसके लिए काम करेगा और 1/4 इस पूरे के लिए काम करेगा, ठीक। माइनस का e की पावर माइनस का 2i(x) इंटीग्रेशन यहाँ गौर से देखिए, यहाँ वही काम यहीं पे करूँगा मैं। अंदर घुसेगा tan 2x, क्या होता है sin 2x बट्टे cos 2x। cos से cos कटेगा, sin 2x यहाँ पे आएगा जैसे यहाँ पे आया था। प्लस का प्लस लगा दो, आई का आई लगा दो, वही कंडीशन यहाँ बनेगी। अब sin 2x tan का में टूटेगा, sin बट्टे cos में, sin इंटू साइन साइन स्क्वायर देगा, नीचे आएगा cos। लेकिन मैं cos बनाने के लिए इसको मैं स्क्वायर में तोड़ दूंगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर 2x बट्टे में cos 2x। बस हो गया काम खत्म। अब मुझे बताओ डाउट कहाँ पर है। इस वीडियो को आराम से एक बार फिर से देख लेना, इस वाले स्टेप को आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है मुझे व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, देखिएगा। इसलिए बड़ा मैं स्लो स्लो करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत स्लो करा रहा हूँ, बहुत स्लो। 2 मिनट में होता है क्वेश्चन में, 2 मिनट में बस। देखिएगा क्या करेंगे, अंदर अलग अलग भाग दे दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन 1/4i। इससे बोलेंगे नहीं 2i(x). देखो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, गौर से देखना। sin x का क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस का cos 2x। कहानी सही है। माइनस का i, गौर से देखना भैया, cos का मैंने इसमें अलग भाग दिया, sec बन जाएगा। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x। लिख दो भैया डायरेक्ट, log sec 2x, x रोल 2x निभा रहा है, प्लस का tan 2x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। माइनस, देखो ये माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ये माइनस अंदर घुसेगा, यहाँ प्लस कर देगा। गौर से समझिए ना, cos से cos कटेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल cos 2x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। लेकिन बट्टे में 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2x है। ये इसका काम तमाम हो गया। कोई डाउट यहाँ तक। अगले स्टेप पे आओ, माइनस का e की पावर 2i(x) माइनस का, ठीक। अंदर देखिएगा, इसका भी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन लगा हुआ। देखिए sin x का होता है माइनस का cos 2x, नीचे आ जाएगा कितना भैया, यहाँ पर 2 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर sin 2x के नीचे 2 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ देखो, यहाँ माइनस है, माइनस अंदर घुसा दूँ मैं, चलो नहीं घुसा रहा मैं, अच्छा आपके लिए माइनस बाहर रहने दो। यहाँ आ जाएगा आपका प्लस आई, वही काम यहाँ करूँगा मैं, यहाँ आ जाएगा log sec 2x प्लस का tan 2x प्लस का sin 2x अपॉन का 2। एनी डाउट। अब हम अंतिम छोर पर हैं, कुछ नहीं करेंगे। अब आपको ओनली फार्मूला बनाना है। देखो फार्मूला कैसा बनेगा, सेम वाले मसाले को कॉमन लेने का प्रयास करिए। तो पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ कॉस वाले मसाले को, ठीक। दोनों में देखो यहाँ कॉस कॉमन है, गौर से देखना भैया, लंबा कैलकुलेशन है, दिमाग ओपन होगा, फुल एक्टिव। cos 2x अगर मैं कॉमन लूँ बाहर से, माइनस cos 2x दोनों में कॉमन है, ले लो माइनस cos 2x। 1/4i को बाहर रहने दो, है ना, 1/4 को बाहर रहने दो। यहाँ मैंने कॉमन लिया आपका माइनस का cos 2x अपॉन 2। देखो मैं 2 को नहीं ले रहा, मैं केवल ले रहा हूँ माइनस का cos 2x। अभी आपको रीज़न दूंगा क्यों ले रहा हूँ मैं। देखो अंदर क्या बचेगा, बाहर में अंदर दुनियादारी को इससे मतलब है, अंदर इसमें अंदर गुणा होगा e की पावर 2i(x) में, अंदर मुझे मिलेगा 2 ये वाला। गौर से समझ ना, यहाँ देखो माइनस का गुणा होगा, माइनस e की पावर माइनस का 2i(x), नीचे बचेगा यहाँ पे 2, यानी कि इनका पूरा का एलसीएम ले लो, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक। छोड़ दो यहीं पर। अब मालूम मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ओनली cos 2x की कॉमन लेके आया। मालूम है क्यों लिया मैंने ओनली cos 2x की कॉमन, अरे भैया सूत्र बनाने के लिए। अभी मैंने क्या लिखा था, देखो ये साइन का सूत्र बनना है, साइन 2x का, e की पावर i(x) माइनस e की पावर माइनस i(x) अपॉन 2, BSc फर्स्ट ईयर। नीचे यहाँ पे देखो आई है, अब इस आई को मैं अंदर घुसा दूंगा, मुझे आई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा सूत्र मुझे पूरा करना है। मैंने क्या कहा, इस छोर पे आने के बाद भैया आपको सूत्र देखना है, आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। इस आई की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैंने आई को अंदर घुसा दिया। यहाँ पे ओनली ओवरऑल डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा, sin 2x मिलेगा। अब देखो यहाँ से आई लॉग वाला कॉमन ले लो, प्लस का मैंने कॉमन लिया यहाँ से लॉग, लेकिन ध्यान रखना इस 1/4i के अंदर गुणा होगा, तो देखो 1/4 तो यहाँ बच जाएगा, आई से आई कट्टा हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा 1/4। गौर से समझना भैया, हार्ड कैलकुलेशन थोड़ी सी। sec 2x प्लस का tan 2x। अब देखो अंदर क्या क्या बच रहा है, यहाँ देखना जरा गौर से, थोड़ा सा हार्ड स्टेप है। देखिएगा यहाँ पे देखो मैंने इतना कॉमन ले लिया, देखो अंदर क्या बचेगा, देखो इसका अंदर गुणा होगा, है ना। गौर से समझना कितना बचेगा, देखो माइनस का
लेकिन मैंने एक चीज़ लिखना मैं भूल गया, मालूम है क्या, लफड़ा पड़ गया एक। मैंने यहाँ पे आया था sec 2x बचा था, sec x का होता है log sec x plus sec, लेकिन भैया बट्टे में मैंने 2 लगाना भूल गया, यहाँ भी लगा लेना 2, ठीक है। क्योंकि भैया यहाँ पे 2x इसका दोबारा करते थे नीचे 2 आता है, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अंदर गुणा होगा इसका कितना आएगा देखो, e की पावर का 2x/2 बचेगा, है ना, ठीक है, माइनस का बचेगा। इधर क्या आएगा देखो, इधर बचेगा आपका, यहाँ अंदर गुणा होगा माइनस का, है ना, माइनस के अंदर भी गुणा होगा इसमें, तो अंदर कितना आएगा देखो, यहाँ अंदर आएगा माइनस का e की पावर माइनस का 2ix अपॉन में आएगा कितना 2। कहानी सही है यहाँ तक। अब देखो ये साइन वाले कट जाएंगे, आप लोग अभी नोट को फॉलो करोगे आपको साफ साफ दिख जाएगा, देखो ये सब कट जाएंगे। अंदर जब इसमें माइनस गुणा करोगे ना, अंदर माइनस के समय गुणा करोगे तो ये सब कुछ कट जाएगा, साइन वाले कट जाएंगे, ठीक है, दोनों साइन वाले गायब हो जाएंगे, ठीक। ओनली इतना आपको बचेगा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। आपको समझ में आ रहा है या नहीं यार, छींचा लीटर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो मैंने आपको कहा था मेरे साथ साथ हर एक स्टेप मेरे साथ रहना, ठीक। अब मैंने क्या किया देखो, इसमें से मैंने माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया, अंदर बचा प्लस, यहाँ आ गया माइनस, मालूम है क्यों, अरे भैया सूत्र बनाने के लिए, यहाँ पे आगे प्लस, इस 2 का मैंने एलसीएम ले लिया पूरे के नीचे, यहाँ पे आगे प्लस का 2, देखो फॉर्मूला बन गया, ये काय का बन गया, e की पावर ix प्लस का e की पावर माइनस का 2ix अपॉन 2 cos 2x का, याद आ रहा है कि नहीं। बीएससी फर्स्ट ईयर cos को हम इस तरह से i की फॉर्मेट में तोड़ के लिख सकते हैं, आपको याद है कि भूल गए, तो बस आपका यही आंसर है। हाँ तो देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन को आप नोटबुक करोगे तो आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओनली मेरा तरीका था ओनली मेथड बताने का, इसकी कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, तो ओवरऑल आपको ये लाइन आएगी वही आएगी इस सबको सॉल्व करने के बाद। या आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, इससे ये अलविदा हो गया, अंदर क्या बचा ओनली माइनस का 1/4 log sec 2x प्लस का tan 2x, बस भैया यही आपका क्या है, वेरी करेक्ट पेज ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए भैया ओवरऑल जो आपका इसको सॉल्यूशन करने के बाद आएगा, देखिए सभी के कैलकुलेशन करने के अलग अलग फंडे होते हैं, आप लोग अपने कैलकुलेशन तरीके से करना है, इसमें कोई मिस्टेक मत करना, बस फंडा यही रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ये लाइन आपको मिलेगी, इसमें ये दोनों टर्म्स आपको कटे हुए दिखाई देंगे, और आपको ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 1/4 माइनस का log sec x प्लस tan 2x इंटू cos 2x। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्या करना है, इस मेथड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग अलग में निकालना है, सेक में निकालना है, कोसेक में, कॉट में, टेन में, ठीक। तो आपको इनको निकालने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, आप मुझे बताना कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज के छोटे से वीडियो लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय एंड टेक केयर।